हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। वेलकम टू माय इंग्लिश स्पोकन अड्डा। दिस इज़ अ न्यू यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। आपको पूरी तरह से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता है। आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ वीडियोस लेके आया हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने यूनिट सेकेंड को क्रॉस कर लिया है। इंग्लिश के इंटरेस्टिंग फैक्ट का दूसरा पड़ाव हमने पार कर लिया है। अब हम आते हैं तीसरे पड़ाव पे। तीसरा पड़ाव कुल आपके 6 पड़ाव हम कब लेके चलेंगे। इन 6 पड़ाव में आप कुछ न कुछ नहीं, बहुत नए से नए चीज़ को जानेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में लेके चलते हैं। सिर्फ 5 जो आपको चेंज करने में पूरा मदद करेगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ some important fact of English. Unit 3rd. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में हम लेके चलते हैं। तब से सबसे पहला पॉइंट, यू नो वेरी वेल, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसके अंत में st आता है, मतलब mt। अगर आपने कभी ऐसा मीनिंग देखा नहीं होगा, अगर देखा है, गेस किया होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि यही एक ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसमें mt लास्ट में आया है। mt, और किसी भी मीनिंग में लास्ट के अंत के फैक्ट में आपको mt नहीं देखने को मिलेगा। तो लेकिन मैं आपको पूरी तरह से परिचित करूंगा यहाँ पे mt, यू नो लास्ट के फैक्ट में mt। जैसे यहाँ बात करें DREMT ड्रेम्ट, यू नो ड्रेम्ट मीन्स क्या होता है, सपना देखा। जैसे क्या होता है, सी सा अ ड्रेम्ट, ठीक ना, वन डे, वो एक दिन उसने एक सपना देखा। तो ड्रेम्ट DREMT ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सिर्फ MT देखने को मिलेगा। दोस्तों, सभी का क्वेश्चन ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई ऐसा में वर्ड मीनिंग बताइए सर कि जिसमें क्यू के बाद यू ना आता हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यू के बाद कोई भी वर्ड मीनिंग ले लीजिए, उसमें आपको यू जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ बेहतर लाया हूँ और सबसे हट के लाया हूँ, जिससे कुछ आप अलग देखने को मिल सकता है कि हाँ, इससे कुछ अलग सीखेंगे। तो है ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल है। वो पॉसिबल वर्ड है क्या? QATAR। ये एक विदेशी वर्ड है, कतर, ठीक है, इसे बोलते हैं कतर। अब इसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कहीं भी यू देखने को नहीं मिला। अब आपके पूरे फैक्ट में ये दिखाया गया है कि कतर ही एक ऐसा वर्ड है, एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसमें यू देखने को नहीं मिल रहा है। ये दूसरा फैक्ट हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो, क्योंकि हम क्वेश्चन राइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतर मिल सकता है कि क्यू के बाद कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसमें यू नहीं आता। तो ये वर्ड है कतर, QATAR, कतर, ठीक है। कतर लिखने के ठीक बाद अब हम लोग लेके चलेंगे कुछ नया, ठीक है। दोस्तों, क्या आप हमें कोई ऐसा वर्ड मीनिंग बता सकते हैं जिसमें पांचों के पांचों वोवेल शामिल हों? और एक नहीं, कई मैं आपको बता सकता हूँ। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। जैसे कोई ऐसा वर्ड हमें बताइए जिसमें पांचों वर्ड मीनिंग पूरे साथ में, यानी कि वोवेल पूरी तरह से आए, उस वोवेल को उसमें दिखाया जाए। जैसे ए ई आई ओ यू, ये पांचों वोवेल उसमें आए जरूर। तो दोस्तों पहला वोवेल ले लेते हैं
पहला वॉवल तो यही है, एजुकेशन, एजुकेशन। सेकेंड अगर बात करें तो FAVOURITE, फेवरेट, फेवरेट, एजुकेशन, फेवरेट, फेवरेट एंड एजुकेशन। डायलॉग भी ले सकते हैं, तो डायलॉग में अगर बात करें तो DIALOGUE, डायलॉग। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट हुए हैं। तो दोस्तों एजुकेशन, फेवरेट, डायलॉग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब हम चौथे पॉइंट पे लेके चल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको ये बेहतर कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि हाँ, अगर हमें कभी भी यूज़ करना है, ऐसा बताना है, बोलना है, तो ये वर्ड मीनिंग ऐसे है जिससे हमें कुछ देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट, अगला हम टारगेट लेके चलेंगे, वो एक छोटा सा फैक्ट है जिसमें आप ये कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड है, या इंग्लिश से फैक्ट है कि हम लोग कभी कभी ऐसा यूज़ करते हैं कि इंग्लिश कहाँ से आई हुई भाषा है या कहाँ की भाषा है, तो हम लोग बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कहते हैं इंग्लैंड की भाषा है, अमेरिका की भाषा है, जापान की भाषा है, न्यूयॉर्क की भाषा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंग्लिश का यह वर्ड कब आया, और उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंग्लिश कहाँ से आया है, तो हम लोग आपको बताना है, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी एंड नीदरलैंड। इंग्लिश का जो माना जाता है स्थान, वो इसी से माना जाता है, एंड नीदरलैंड। दोस्तों पश्चिमी जर्मनी एंड नीदरलैंड एक ऐसा स्थान है जहां पर इसकी उत्पत्ति का राज बताया जाता है कि इंग्लिश का जो आने का तात्पर्य है या इनके उत्पत्ति का जो शिखर है, ये पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैंड नामक 2 देशों ने इसे उत्पन्न किया है या बताया है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंग्रेजी में कुल अब तक कितने वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, गेस कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंग्लिश में कुल अब तक लगभग में इतना वर्ड मीनिंग बनाया जा चुका है? तो आज मैं वैसे ही एक फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, नियर अबाउट कितने वर्ड मीनिंग है जानते हैं? नियर अबाउट लगभग 8 लाख, लगभग 8 लाख। अंग्रेजी में कुल लगभग 8 लाख शब्द हैं। लगभग में बात किया जा रहा है, एक्चुअल फैक्ट को नहीं बताया गया है, लगभग में ही बताया गया है। तो दोस्तों आपके 5 फैक्ट हम लोग आपको फिर से दिखा देते हैं। ड्रीम्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें एम्प्टी लास्ट में आया और दूसरा कोई वर्ड नहीं है। दूसरा हमने बताया कि कतर एक ऐसा वर्ड है कि क्यू के बाद हमेशा यू आता है, लेकिन इसमें एक ऐसा वर्ड है देखिए जिसमें इसमें यू नहीं आया है। एजुकेशन, फेवरेट, डायलॉग एक ऐसे वर्ड है जिसमें आपको AEIOU 5 वॉवेल मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ये 5 वॉवेल इसमें देख सकते हैं। पश्चिमी जर्मनी एंड नीदरलैंड, ये एक ऐसे देश हैं जो कि इंग्लिश के उत्पत्ति का मतलब खोज या खोज स्थान माना जाता है कि यहीं से इंग्लिश का उत्पन्न हुआ, उत्पत्तिकरण हुआ। एंड नेक्स्ट है नियर अबाउट 8 लाख, मतलब क्या होता है? लगभग 8 लाख शब्द अंग्रेजी में व्यवस्थित तरीके से रखे गए। तो दोस्तों वीडियोस कैसा लगा? जहाँ तक आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंग्लिश के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानकर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब हम आपको नए सेशन में इससे भी इंटरेस्टिंग नए वीडियोस आप तक जरूर लाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को इंग्लिश स्पोकन अड्डा नामक चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना मित्र बंधु मनीष कुमार। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।